रजत सोचता मेरे पिताजी अच्छे से रहे, अब तुम दोनों एक दूसरे को देख कर सूख रहे, अरे दोनों एक दूसरे छोड़ दो, सुख से रहो ना। एक चाहता है पिताजी अच्छे रहे, एक चाहता है बेटे अच्छे रहे। अरे ज्ञानियों, आपको इतना बोध होना चाहिए, तत्व का निर्णय होना चाहिए, प्रत्येक जीव का सुख दुख साता असाता के ऊपर टिका हुआ है। घर में पिताजी बेटे को गोद में बिठा रहेंगे, यदि बेटे की आयु क्रम पूर्ण हो चुका है तो पंडित साहब मां की गोद में भी बेटे जाते देखे जाते हैं। इसलिए चिंता से मुक्त होना चाहते हो, ज्ञानी चिंता से मुक्त होना चाहते हो, ज्ञानी चिंता से मुक्त होना चाहते हो तो कर्तृत्व से मुक्त हो जाइए, चिंता से मुक्त हो जाओगे। और जब तक कर्तृत्व से मुक्त नहीं हो रहे हो तब तक चिंता मुक्त नहीं सकते। पीयूष विदिशा, देख बेटा, कुछ वस्तु ऐसी होती है जो दिखती हैं, जो असर करती है वो दिखती हैं, कुछ वस्तु ऐसी होती हैं असर करती हैं दिखती नहीं है। आप पंडित जी हो, प्रवचन करके आए, अर्थ निकालो इसका। आसिफ भाई, कुछ वस्तु दिखती हैं असर करती हैं, कुछ वस्तु दिखती नहीं है असर करती हैं। यदि जैन हो गए आप और जिनागम को जानते हो तो आपको एक सेकंड नहीं लगना चाहिए समझने में। चक्रेश मुक्षु, कुछ वस्तु दिखती है असर करती, कुछ वस्तु दिखती नहीं पर असर करती है। जैन हो आप तो फिर बोलिए स्थूल 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 सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म। ये पुद्गल के 6 भेद हैं। बराबर जो मैं बोल रहा हूं भी शब्द आपको दिख रहे क्या? असर नहीं कर रहे क्या? जो मैं बोल रहा हूं स्थूल है, वो सूक्ष्म नहीं है। क्या है भाई शब्द? शब्द क्या है? पुद्गल की पर्याय तो है स्थूल स्थूल है कि स्थूल है कि स्थूल सूक्ष्म है कि सूक्ष्म स्थूल है। ये दिखते नहीं है परंतु अनुभव में आ रहे ना, इसलिए सूक्ष्म स्थूल है, सूक्ष्म स्थूल है। यानी आपने चंदन की मुट्ठी को पकड़ा, मल्यागिरी चंदन और रजत मल्यागिरी चंदन हाथ में लिया और छोड़ दिया, पूरे हाथ जरा दिए, दिखता कुछ? जरा सूंघ के देख, दिख नहीं रहे। चंदन दिख रहा है क्या? परंतु सुगंध है। ऐसा जीवन जियो, आप सब जगह दिखो नहीं पर आपके जीवन की सुगंध का असर सब जगह हो। रजत बेटा, ये प्रवचन यदि समझ में आ गया ना, एक तस्वीर, एक फोटो, इन सब से तुम शून्य हो जाओगे। मेरा नाम, मेरी मूर्तियां सबसे शून्य हो जाओगी, मेरे स्तंभ शून्य हो। क्यों? मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूं, दिखूं कहीं नहीं, सब जगह हो। ये हो सकता है? चक्र से हो सकता है? दिखूं कहीं नहीं, आंखों में ना दिखूं पर हूं सब जगह। यही श्रेष्ठ साधक का जीवन है। दीवालों पर, कागजों पर चिपकाने की दृष्टि है, वो नहीं है अंदर दृष्टि। तस्वीरों से, मूर्तियों से, चित्रों से सबसे भिन्न जीवन हो। मैं किसी के घर में फोटो के रूप में ना दिखूं,
शैलेश भैया, किसी घर में फोटो के रूप में ना दिखूं, पर घर घर के हृदय में दिखूं। ऐसा जीवन जियो। आप आए हैं, ये कहना ना पड़े, आप आए हैं, लोग पहचान लें। आप आए हैं, कहना ना पड़े मैं आया हूं, लोग पहचाने कौन आया है। कोरोना ने कब कहा मैं आया हूं, कोरोना ने कब कहा मैं आया हूं, पर लोगों ने पहचान लिया, वैज्ञानिकों ने, एक रोगाणु है, कीटाणु है। जैसे तीर्थंकर भगवान जिस भू प्रदेश पर विचरण करते हैं मित्र, भगवान पहुंच नहीं पाते, इसके पहले ही वहां सुख शांति छा जाती है। लोग पहचानते हैं। ऐसा समय कब आता है? वो शास्त्रों में लिखा है, पुराने लोगों से सुना है, जब तीर्थंकर का जन्म होता ना, तो मेरे मित्र नरक की नारकी को भी शांति मिलती है। तो नरक का नारकी पहचान ले, जरूर मध्य लोक में कोई तीर्थंकर का जन्म हुआ है। शाम को मालूम, सुब्रत सागर जी, शाम को मालूम लोग बैयावृत्ति में कह रहे थे, गुरुजी ट्रेन में बातें हो रही थी, ट्रेन में क्या बातें हो रही थी? बोले चंबिल एक्सप्रेस आ रही थी, चंबिल, ठीक है, गाड़ी का नाम है चंबल। बोले वो गाड़ी वाले वो लोग वहां बोल रहे थे ट्रेन में, पता नहीं समय शहर में क्या हो रहा है, जितनी यात्री उतर रहे सब पारसनाथ में उतर रहे हैं, जितने भी यात्री पारसनाथ में उतर रहे। बोले वो क्या गया, कौन से महात्मा जी आ गए हैं, कौन सा यज्ञ चल रहा है तुम्हारे यहां? तो मित्र आप दिखो नहीं, असर होना चाहिए। दिखो नहीं, असर होना चाहिए। दिखोगे तो असर इतना नहीं होगा, विश्वास मानिए। ऐसा जीवन जियो, दिखना बंद हो जाए, असर प्रारंभ हो जाए। दिखो नहीं। क्या हुआ पंडित जी? जिसे सुन रहे हैं ना, जिसे सुन रहे हैं आप, इसके लिए समय सार ग्रंथ नहीं चाहिए। यानी जिसे सुन रहे हैं ना, इसलिए समय सार ग्रंथ नहीं चाहिए, इसके लिए समय सार निर्ग्रंथ चाहिए। बराबर? जिसे सुन रहे इस समय आप, इसके लिए समय सार ग्रंथ नहीं चाहिए, इसके मित्र समय सार निर्ग्रंथ चाहिए। पंडित सरस कहा पाइजे, समय सार ग्रंथ ना पाइजे, समय सार निर्ग्रंथ पाइजे। इसलिए यहां पर कह रहे कि मित्र चिंताओं की कुल्हाड़ी से, चिंताओं की कुल्हाड़ी से अपनी विशुद्धि को मत काटो। लोहे की कुल्हाड़ी से वृक्ष की जड़ को संभाल के रखिए, और चिंताओं के हथियार से मेरे मित्र अपने मस्तिष्क को, सिर को सुरक्षित कीजिए। जितना आप चिंताओं में डूब करके अपनी बुद्धि को नष्ट कर रहे हो, इतना उत्कृष्ट चिंतन करो, आपका विकास होगा। इतना सोचने के लिए भी प्रज्ञा चाहिए। कहेंगे चचोली केवा, बालकों बेटा सुनो ध्यान से, ये वो जीवन है, इसमें आप चाहो
अपने आप को नारकी बना सकते हो, वो आप चाहो इस जीवन में अपने आप को सुमेरु पर नहीं सिद्ध शिला पर बिठा सकते हो। संस्कार बढ़ाइए, कुसंस्कारों से डरिए, सुसंस्कारों से पर चलिए। महात्मा प्रभात जी, एक पत्थर की प्रतिमा संस्कार से भगवान का रूप बन जाती है और 5 दिन के अंदर प्रतिष्ठाचार परमात्मा बना देता। और जिन मंत्रों से भगवान की मूर्ति भगवान बनती है, उन मंत्रों को आप मुख से बोलते हो तब भी भगवान नहीं बन पा रहे हो, क्या रहस्य? इसका मतलब यह है कि स्वामी हम छतरी लगा के चलते हैं। इसका मतलब है हम छतरी लगा के चलते हैं। मूसलाधार पानी गिरा और एक आदमी रोड पर खुले आकाश में चल रहा है, पर एक बूंद उसके सिर पर नहीं पड़ी। क्यों? यानी लाल दुकान क्यों नहीं सिर पे पड़ी? क्योंकि छत्ता लगा हुए था। ऐसे मित्र तीर्थंकर परमेश्वर की दिव्य धुनी खिरी, इतनी जिनवाणी की बारिश हुई, फिर भी आदमी सूखे घूम रहे हैं। इसका मतलब समझो भगवान की बूंद कि मेरे अंदर ना चली जाए, विषय कसाई की छतरी लगाया था। ऐसा नहीं है कि मेघ बरसे नहीं है, पर क्या कर सकते हैं, आजकल तो छतरी की भी जरूरत नहीं है। रेनकोट क्या बोलते हैं, बरसाती, ओहो हो, बरसाती कपड़े पहन करके घूम रहे हैं। अहो मेघ, तुम्हें जितना बरसना बरसते रहो, लेकिन हम तो कपड़े पहने बिल्कुल बरसाती। ऐसी है गुरुजी, तुम बरसते बरसते रहो, हमने तो पूरे कपड़े पहन के रखे, एक शब्द तुम्हारा असर कर जाए मुंह पर। हो। इसलिए ज्ञानियों, यदि असर चाहते पानी का तो छतरी हटाना पड़ेगी। मित्र, मस्तिष्क को ठंडा करना चाहते हो तो रिमझिम पानी को मस्तिष्क पे आने दो। ऐसे ही भगवान बनना चाहते हो तो जिनेवाणी को अंदर जाने दो। एक कवच हटाइए, एक कवच हटाइए। इसलिए ज्ञानी, शीश की रक्षा करो यशोधर सागर जी, सिर की रक्षा करो, सिर की रक्षा करो, सिर की रक्षा करो। मैंने तो ये देखा कि एक मां, पंडित जी आपके यहां रसोई घर में चौके में यदि दूध भरा रखा ना, और तुम्हारा बेटा रजत कितने पंडित का बेटा क्यों ना हो, लेकिन आप तब भी उसको समझा, बेटे ध्यान देख, इस जग में दूध है, ये मौसमी का रस थोड़ा दूर रख। बोले पिताजी दोनों पेट में ही तो जाएंगे। अरे पेट में जाएंगे बात की बात, तू पहले दूर रख और संभाल के रखना, नहीं तो आसी पर दूध जमीन पे गिर जाएगा। ओहो बेटा, दूध को धो के लाना, फिर उसको बचा के रखना, इसमें पुरुषार्थ चाहिए। जैसे एक जग दूध जमीन में लुढ़क गया, जो लेके आया वो उससे पूछना कि मैं कैसे लेके आया था। बेटा मैं अंदर की बात बताऊंगा आपको। गुड्डू भैया, मित्र आपका बेटा है, मित्र आपका बेटा है। इस बात का ज्ञान बेटे को नहीं है जिस बात का ज्ञान पिता को है, जिस बात का ज्ञान शिष्य को नहीं है, जिस बात का ज्ञान गुरु को है। सुनो आसिफ ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। गुड्डू के पास एक बेटा है, वो बेटा इनकी सेवा कर रहा है, बात मान रहा है। एक दिन अचानक कहीं बेटा पिताजी को गाली दे दी। जितनी कड़वी गाली नहीं लगेगी उतना पिता क्या सोचेगा, ओ लाल कितनी मन्नतों से हमने तुमको देखा, कितनी इच्छाओं को सजा के तुमको देखा,
आपको मालूम नहीं है, जिनकी संतान न हो उनसे पूछो पुत्र कितना कीमत का होता है। इसलिए शुभम के पिताजी राजू, बेटा को गाल पर चांटा मत मारना, कोई गलती करे तो समझाना। उन लोगों से मिलो जो तरस रहे हैं कोई मुझे पिता कह दे, उस दिन तुमको बेटे की कीमत नजर आएगी। लेकिन बात में क्या बोल रहा हूं, हे पुत्र तुझे पता नहीं है तेरी कीमत कितनी है। हे पुत्र तुझे मालूम नहीं है तेरी कीमत कितनी है, मुझे मालूम है कितने पुरुषार्थों से तुझे मैंने देखा है और तूने क्या कर डाला। मैं तो तुझे सिंहासन पर बिठाने वाला था, तू विष्णु के कीचड़ में कैसे गिर पड़ा। शिष्य को नहीं मालूम, शिष्य को नहीं मालूम विपुल कि गुरु ने कितना ऊंचा उठा के तुमको देखा है, और फिर भी पीयूष कोई व्यक्ति घर की नालियों में फिर से गिरने पहुंच जाए तो बेटा लगता है तुम्हें कीमत अपनी पता नहीं थी, पर गुरु को पता था कितनी पीड़ा उनको होगी। जैसे कि किसान को, मित्र गाय को नहीं मालूम मेरे दूध की कितनी कीमत है, पर ग्वाले को मालूम है एक बूंद भी जमीन में गिर जाए तो ऐसे है सिर्फ। मित्र गाय का दूध जमीन में गिर जाए तो किसान तड़प जाता है, ऐसे शिष्य कुसंगति में चला जाए तो गुरु तड़प जाता है, और पुत्र कुसंगति में चला जाए तो पिता तड़प जाता है। ऐसे निज के परिणाम खोटे हो जाएं तो आत्मा तड़प जाती है। सिर की रक्षा कीजिए, सिर की रक्षा कीजिए। सूत्र कह रहा है सिर की रक्षा कीजिए। तो दो प्रकार सिर की रक्षा करना है, ये तो खोटे चिंतन ना आए, खोटी वासना ना आए, खोटे विकार ना आए, चार संज्ञाएं ना आए, सिर की रक्षा कीजिए। दूसरा अर्थ है, दूसरे पक्ष में आते हैं, सिर की रक्षा कीजिए, कोई सिर पर तलवार ना चला दे। ओह भैया भैया भैया, वैशाली भगवान महावीर की जन्मभूमि, वह सुब्रत सागरी हमारे कमरे के पीछे खेत में बहुत ऊंचा वृक्ष था।